तो यहाँ पे अभी काम लगने वाला है। ये वॉल हम पूरे अच्छे तरीके से क्लीन कर चुके हैं और खाली भी कर चुके हैं। ये टीवी यूनिट निकलेगा और यहाँ पे काम हो जाएगा आज। और खाली हो गया तो काफ़ी अच्छा लग रहा है ऐसे भी देखने में। हर रोज़ की तरह फरहान या इस रूम में है, नाश्ता करके बैठे हुए हैं। और हमारे घर में तो गर्मी आ गई है। देखिए मैं फ़ैन ऑन करके रखी हूँ 2 में, और गर्मी लग रही है। और अभी 11:30 हो रहे हैं। और यहाँ किचन में भी सारा काम हो गया है। और यहाँ मैं सारी चीज़ें उठा कर रखी हूँ, क्योंकि ये वाली जो सोफ़ा है ना, हमें इस तरफ लाना होगा, इस वजह से मैं उठा कर रख दी हूँ। और इस रूम में सारा सामान ला करके रखी हूँ मैं। आज मैं सुबह उठ कर की सारी चीज़ें कुक भी कर चुकी हूँ कि अभी और मुझे कुक करना नहीं होगा। घर के मतलब सारे काम हो चुके हैं, बस वो काम करके चल जाएं तो उसके बाद मैं खाली एक बार और झाड़ू और पोछा लगा दूँगी तो घर सारा क्लीन हो जाएगा। अभी जस्ट मैं घर पूरा क्लीन कर चुकी हूँ, झाड़ू वगैरह हो चुका है बस। लेकिन काम लगने से भी घर गंदा होता है ना, इस वजह से फिर से क्लीन करना होगा मुझे। और इस रूम में भी मैं फ़ैन ऑन करके रखी हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सगुप्ता परवेज ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और फिर मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ आपके सामने। तो सारी चीज़ें तो मैं बोल ही चुकी हूँ और मुझे बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि मेरी एक आदत सी है कि घर हमेशा अच्छा दिखना चाहिए और लुक चेंज करते रहने से घर का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं ये वाले वॉल को मैं चेंज कर रही हूँ। और 2 साल हो गया था। ये पेंट और ये डिज़ाइन मेरे पसंद का नहीं था, बस मैं बनवा ली थी कि चलो कुछ भी अच्छा हो जाए, तो इस वजह से तो अभी से चेंज कर रही हूँ। तो चलिए, काम लगने वाला है और मैं दिखाती रहूँगी बीच बीच में और आप लोगों से मिलती ही रहूँगी। तो चलिए, यहाँ पे सारा सामान लेकर के भैया आ गए थे और यहाँ पे हस्बैंड उसने बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें लगाना है, तो वो सब चीज़ देख रहे हैं। और उसके बाद फिर कुछ सामान छूट गया था उनका, तो वो लाने गए तो फिर 1-1.5 घंटा लेट आए। और ये मैं काफ़ी देर के बाद आपको दिखा रही हूँ। तो इतना वो काम कर चुके थे और अभी वॉलपेपर लगाना बाकी था। तो यहाँ पे बीट वगैरह लगाकर फिनिशिंग दे चुके थे वो, और अब वो लगाएंगे वॉलपेपर, तो कंप्लीट हो जाएगा वॉल का। तो ये देखिए, फाइनली वॉलपेपर भी लग चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लगने के बाद में मेरा हॉल का लुक बहुत अच्छा लगने लग गया और हम लोग जैसा सोचे थे उसी टाइप से ही लगा है और बहुत अच्छा लग रहा था। बस अभी जो टीवी यूनिट है ना, ये मैं 12 घंटे के बाद लगाऊंगी, क्योंकि वो बोले हैं कि वॉल पेपर को सूखने में टाइम लगता है, तो आप 12 घंटे के बाद टीवी यूनिट लगवाइएगा। तो इस वजह से अभी नहीं लगा रही हूँ और मैं सामने से दिखा रही हूँ कि देखिए, मैं ये वाला वॉलपेपर चूज़ की हूँ। काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये जब बन गया ना तो मुझे काफ़ी खुशी लगने लगी, क्योंकि सोच रही थी करवाना है लेकिन नहीं करवाई। तो ये काम होते होते ना 5:15 हो गया था और वो भैया गए हैं। उसके बाद हम लोग खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि हस्बैंड को भी बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी और मुझे भी। तो घर तो वैसे ही बिखरा हुआ है, बस वो गए और हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि हस्बैंड की आज नाइट शिफ्ट है, तो वो अभी खाएंगे तो फिर रात में खाकर नहीं जाएंगे। तो इस वजह से उनको टिफ़िन देना होगा, तो हम लोग दोनों तुरंत खाना खाने के लिए बैठ गए। और फरहान को मैं टाइम से खाना खिला चुकी थी और अभी लाइटिंग वगैरह लगना बाकी है। तो जिस दिन हस्बैंड का टाइम रहेगा या डे ऑफ रहेगा तो हम लोग जा कर के लाइट वगैरह ले आएंगे और कल हस्बैंड टीवी यूनिट वगैरह लगवा देंगे, तो काफ़ी अच्छा लगने लगेगा हमें। और वही बातें कर रहे हैं हम सब। और इसके बाद मुझे अभी सारा घर भी क्लीन करना बाकी है, क्योंकि घर बहुत गंदा हो पड़ा है। जब भी कोई काम होता है ना, काम होने के बाद घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसे साफ़ करना पड़ता है। तो अभी मैं खाना खाने के तुरंत बाद क्लीनिंग में लग जाऊंगी। तो हस्बैंड को मैं बोल रही हूँ कि आज की नाइट शिफ्ट है, आप जाकर रेस्ट कर लें, फिर मैं खाना खा के घर क्लीन करके फिर मैं आऊँगी। तो यहाँ पे खाना खाने के तुरंत बाद मैं क्लीनिंग में लग गई, क्योंकि अभी नहीं करूँगी ना तो और बहुत लेट हो जाएगा। 5:15 हो रहा था, हम लोग खा रहे थे, तो खाने में आधा घंटा चला गया और बहुत लेट हो जाएगा। फिर मैं हस्बैंड के लिए रोटी बनाऊंगी, उनको टिफ़िन देना है, तो और टाइम लग जाएगा और मैं रेस्ट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि आज मैं जो सुबह से उठी हूँ ना, लगातार काम ही कर रही हूँ। आज मैं सुबह उठ करके सबसे पहले लंच बनाई, तो लंच में मैं बनाई थी एक करी, आलू की चिप्स, दाल चावल, बैगन आलू और मटर छेमी की सब्ज़ी।
तो और उसके बाद नाश्ता बना था और नाश्ता वगैरह हो गया था हमारा। घर भी मैं सारा क्लीन कर चुकी थी, बस पोछा नहीं लगाई थी। मुझे मालूम था कि अभी काम होगा तो घर वापस से फिर वैसे ही फैलने वाला है, तो फिर मुझे क्लीन करना होगा, तो इस वजह से मैं सिर्फ पोछा नहीं लगाई थी। तो अभी मैं पोछा भी लगा दूँगी। और यहाँ पे काम हो जाने के बाद में बहुत ज़्यादा ग्लू भी ज़मीन पे लग गया था फ्लोर पे, तो वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँ। तो जब तक मेरा घर क्लीन नहीं होगा ना तो मुझे सुकून नहीं होगा। तो मेरी ना एक आदत सी है, मेरा घर एकदम प्रॉपर क्लीन होना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। तो ये जो मेरी शुरू से आदत है ना, वो मेरे साथ ही रहने वाली है। जब मैं दुनिया से जाऊंगी तब वो मेरे साथ चला जाएगा, लेकिन मेरे घर को अच्छा रखना और क्लीन करते रहना मेरा ये एक आदत सा है। इसे पागलपन बोलिए आप, चाहे जो भी बोलिए, ये मेरी आदत सी, जिसके लिए मैं सबसे बातें सुनती रहती हूँ। मेरा चीज़ एकदम प्रॉपर उसके जगह पे होना चाहिए, उसे हटना नहीं चाहिए, कोई चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरी होती रहती है आदत में, मैं इसके लिए बात बहुत सुनती हूँ। और उसके बाद खाना हो जाने के बाद में क्लीनिंग कर लेने के बाद में यहाँ मैं किचन आ गई और किचन भी मैं क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि मैं जब क्लीन कर रही थी ना तो डस्ट उड़ करके किचन में भी आ गए थे, तो इसलिए मैं काउंटर क्लीन कर रही हूँ। किचन काउंटर क्लीन करने के बाद में फिर खाने का बर्तन जो हमारा रह गया है वो मैं क्लीन कर लूँगी। इसके बाद फिर मैं जा कर के फ्रेश होकर के रेस्ट कर लूँगी, तब जा कर के मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा थकावट सा लग रहा है। तो चलिए बर्तन यहाँ पे मैं फटाफट से क्लीन कर लूँ, फिर मैं फ्रेश होकर के थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर मैं रोटी वगैरह बनाऊँगी। और चाय पीना है तो मैं हस्बैंड को बोली कि मुझे चाय बनाने की एकदम हिम्मत नहीं है, अभी मैं चाय नहीं बनाऊँगी। तो हस्बैंड क्या किए ना, मुझे चाय बनाकर पिला दिए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था। चलिए किचन क्लीन हो गया, मैं जाकर थोड़ा रेस्ट कर लूँ फ्रेश होकर के, ताकि मुझे भी अच्छा लगे। और घर में काम होने से थोड़ा ना थोड़ा थकावट सबको होता है, क्योंकि काम है और घर में कोई करने वाला नहीं है, तो अकेला करना पड़ता है। इस वजह से घर सारा मैं क्लीन कर चुकी हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, पूरा घर क्लीन हो गया है। बट अभी मैं यहाँ पे टीवी नहीं लगाई हूँ और उसके नीचे जो था टीवी का यूनिट वो भी नहीं लगाई हूँ। दरअसल ये जो वॉलपेपर है वो बोले 12 घंटे के बाद इसमें फिर आप टीवी लगाइएगा, इसे सूखने दीजिए, और जब अच्छा सा डेकोरेट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा। बहुत दिनों से सोच रही थी कि करवा लूँ चेंज, लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो मैं बोली कि अब टाइम आ गया है, करवा लेती हूँ। तो हस्बैंड का आज नाइट शिफ्ट है, तो वो उनके पास सुबह के लिए टाइम था, तो वो बोले कि आज मैं काम करवा देता हूँ। तो चलिए हो गया। और इसके बाद मुझे और एक काम करवाना है, काफ़ी टाइम लगेगा उसके लिए, तो इस वजह से फ़िलहाल हम लोग हॉल को अच्छा कर चुके हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बोल रही हूँ ना, जब मैं इससे पहले जब घर पेंट करवाई थी तो इस वाले वॉल में जो डिज़ाइन बना हुआ था वो मुझे पसंद नहीं था। बस बोल रही हूँ ना कि मैं जिससे काम करवाई उनको बोली, तो बोले लाइए मैं कर देता हूँ। वो भी फर्स्ट टाइम कर रहे थे, तो उनको जो मिला वो कर दिए। तो उसी टाइम पे मैं हस्बैंड को बोली कि अच्छा नहीं लग रहा, हटा देते। तो हस्बैंड बोले अभी तुरंत पेंट करवाई हो, फिर तुरंत हटवा दोगी, तो रहने दो थोड़े दिन, उसके बाद हटवा देना। तो बोलते बोलते आज हो गया, हमारा प्लान चल रहा था बट आज हो गया। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लुक, और टीवी लग जाएगा तो और अच्छा लगेगा, टीवी यूनिट पूरा लग जाएगा तो चलिए। और जब भी काम होता है ना बहुत परेशानी बढ़ जाता है, क्योंकि वो तो अपना काम करके चले जाते हैं, उसके बाद घर क्लीन करना पड़ता है। तो इसलिए उनके जाने के बाद में मैं पूरा घर क्लीन की। पहले भूख लग चुकी थी तो हस्बैंड को बोली खाना खा लीजिए, नहीं तो फिर उनका नाइट शिफ्ट है, रात को खाना खाकर नहीं जा पाएंगे। तो इस वजह से जैसे वो गए हम लोग सबसे पहले खाना खाएं, पूरा घर फैला हुआ था। उसके बाद मैं क्लीन की हूँ और क्लीन करके अभी मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। और फरहान को उसके पापा घुमाने के लिए लेकर गए हैं। तो जब उनका नाइट रहता है या मॉर्निंग शिफ्ट रहता है तो वो फरहान को रोज़ शाम में 1 घंटे के लिए ले जाते हैं, घुमा कर ले आते हैं, या फिर उसके दादी घर में छोड़ देते हैं। तो उनके ड्यूटी जाने टाइम में मैं जाकर के फरहान को ले आती हूँ, और बाकी दिन में तो साथ ही जाकर साथ आ जाते हैं। तो वही है। और चलिए अभी मुझे रोटी बनाना है, क्योंकि हस्बैंड ड्यूटी जाएंगे तो उनके लिए रोटी बनाना है। अगर वो खा के गए तो ठीक है, नहीं तो मैं
उनको टिफ़िन दे दूंगी। तो सुबह ही मैं कुकिंग कर चुकी थी, बस अभी रोटी बनाऊंगी और देखती हूँ अभी कितने देर में हस्बैंड आते हैं। तो चलिए फाइनली हमारा वॉल का काम हो गया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कैसा लग रहा है। और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज हो गया। तो चेंजेस होते रहने से ना तो अच्छा लगता है। तो चलिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। अपना फीडबैक देते रहिए ताकि हमें पता चले कि हाँ अच्छा लग रहा है या ख़राब लग रहा है या ये करवाना चाहिए था या कुछ और। तो चलिए हस्बैंड आए, मैं रोटी बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। चलिए मैं हस्बैंड की टिफ़िन पैक करके दे दी हूँ। इसमें पराठे हैं और इसमें मिक्स सब्जी है, फूल गोभी आलू मटर छेमी की। और हस्बैंड रेडी हो रहे हैं और साथ ही साथ मैं किचन भी क्लीन कर चुकी हूँ रोटी बनाकर। तो चलिए हस्बैंड ड्यूटी चले गए और जाकर काफ़ी लेट हो गया है, हमारा खाना हो गया है रात का। और अभी बज रहे हैं, अच्छा इस रूम का तो मैं घड़ी निकाल चुकी हूँ। अभी बज रहे हैं, पता नहीं दिखेगा कि नहीं, 11:15 रात के। और चलिए मेरी फुप्पी भी अपने रूम में अब आराम करेंगी, बेड उड ठीक कर रही हैं, कुछ काम कर रही है वो। और फरहान भी यहाँ पे आकर के है, अब बैग से खेल रहे हैं सारा दिन। या तो उसके पास एक बुक होता है या बैग, वो उसी में बिजी रहते हैं। तो आज मैं सुबह से जो उठ करके काम में लगी थी ना, तो आधा दिन से ज़्यादा मैं काम में लगी रही। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करके हस्बैंड के लिए टिफ़िन रेडी की, क्योंकि वो लेट खाए थे तो घर पे खाएंगे नहीं बोले, तो उनको टिफ़िन पैक करके दी। और अभी हमारा भी खाना पीना हो गया है और अब जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। तो आज का दिन काम में ही निकल गया। चलिए जो मेरा ब्लॉग देखते हैं प्लीज़ एक लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए। और एक बात बोलूँ, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।